तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.4, 1.3 यहाँ पर है, 1.4 आज हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। और 1.4 का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का जितना भी क्वेश्चन बन रहा है इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहले आइए देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में और पूरा डिटेल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन पहला कहता है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। देखिए, लंबा प्रोसेस नहीं करना है, बस शॉर्ट में ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि बिना लंबी प्रोसेस किए, यानी कि बिना लंबी प्रक्रिया के ही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये शांत क्या होता है, ये अशांत क्या होता है। ठीक है, एक शांत होगा, एक अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में इसको समझते हैं बढ़िया से, पूरा डिटेल से। ठीक है बाबू, चलिए देखिए, हम कुछ लिख रहे हैं और आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप समझ लेते हैं तो बेहतर आप आगे कोई भी क्वेश्चन कर पाइएगा। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखे कि 15/1600, 15/1600। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जब इस कंडीशन में लिखे तो आप कहेंगे कि ऊपर वालों को क्या कहते हैं बाबू? तो हम लोग बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यही नहीं बोलते हैं, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में या पीछे पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा ना, तो हमको अंश से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है? अंश से कोई मतलब नहीं है, बस हर से मतलब है। किससे मतलब है? हर से मतलब है। ठीक है, और हर का हम लोग करेंगे गुणनखंड। हर का करेंगे क्या बाबू? गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद अगर आपका, देखिए, अगर आपका 2 और 5, पहला कंडीशन 2 और 5 के रूप में, पहला कंडीशन 2 और 5 के रूप में आए। इसका घात कुछ भी हो सकता है, घात लिख देते हैं n और m, यानी कि घात से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो मान लेते हैं कि कोई संख्या 3 बार आया, कोई संख्या 5 बार आया, तो लिखेंगे ना कि 2 के पावर 3 या 2 के पावर 5 है। तो उस 2 और 5 से, यानी कि उसके जो घात है उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब हम किससे? कि जो हमारा अंश का बेस आएगा गुणनखंड करने पर, बस उसको ही देखना है। ठीक है, चलिए बातों को समझिए। तो पहला का मतलब है 2 और 5 के रूप में आएगा तो ये शांत होगा। क्या होगा बाबू? शांत होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 और 5 के रूप में होगा तो शांत होगा। अगला कंडीशन बताते हैं कि 2 के पावर n होगा तब भी शांत होगा। तभी क्या होगा? शांत होगा। तीसरा कंडीशन में यानी कि तीसरा कंडीशन में 5 के पावर आएगा m तब भी शांत होगा। तभी क्या होगा बाबू? शांत होगा। ये n m क्या कर रहे हैं ये आपको समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको देखिए समझा रहे हैं हम। मान लेते हैं कि ये आपको बताएं कोई संख्या, छोटा सा संख्या ले लीजिए। ठीक है, कोई संख्या छोटा सा ले लीजिए। मान लेते हैं कि ले लिए 455। तो 455 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि 21 से कट रहा है, तो 5 लास्ट में है तो उम्मीद है 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 5 8 40 होगा। ठीक है, इसके बाद 5 9 45 यहीं पर हो जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5। ठीक है, फिर किससे कटेगा बाबू? तो 7 से कटेगा 13 बार में। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका जो फैक्टर है, गुणनखंड आया, 5 आया, 7 आया और 13 आया। तो हम क्या बोले हैं कि इससे जो कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, अगर उसका बेस में एक 5 आए या 2 आए या 5 और 2 दोनों आए, अगर इस कंडीशन में आता है तो वो शांत होगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें तो 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो दोनों नहीं होना चाहिए, बस 5 होना चाहिए। केवल तो केवल 5 होगा, नहीं तो 2 होगा तो केवल 2 होगा, नहीं तो 5 और 2 होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी संख्या है तो वह अशांत होगा। जैसे अब शांत के लिए 3 प्रोसेस देखें और अशांत के लिए भी अब देखिए। ठीक है, जैसे में 2 आ जाए, 5 आ जाए और 7 आ जाए, तो ये क्या होगा बाबू? अशांत होगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
इसके बाद 5 आ जाएगा, 7 आएगा, 3 आएगा या 13 आएगा, इसमें भी अशांत होगा, अशांत होगा। इसके बाद 2 आएगा, 11 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, तो भी अशांत होगा, अशांत, ठीक है, अशांत होगा, अशांत आवर्ती। यानी कि हम कह सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है हमारा कि 2 आए, 5 आए, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा कोई अंक आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। केवल 2 5 होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए केवल 5 है, लेकिन इसके अलावा दूसरा अंक आ गया तभी अशांत हो गया। ये इसमें केवल 2 है, लेकिन इसके अलावा इतना अंक आ गया तभी अशांत हो गया। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमको मिलेगा अशांत या शांत आवर्ती निकालने के लिए, तो उसका पहले सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, किसका बाबू, तो हर का। हर का गुणनखंड करने के बाद हमको 3 कंडीशन मिलेगा तभी शांत मानेंगे, बाकी सब अलावा में बाकी सब कंडीशन में सब अशांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जब उसका बेस अगर 2 5 के रूप में आएगा, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, मात्र 2 और 5 के रूप में हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। खाली बेस में 2 होगा तभी शांत होगा, और खाली बेस में 5 होगा तभी शांत होगा। तो चलिए आइए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप और बेहतर समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि 13 के बटा में 31 25, यानी कि हमको निकालना है बस बेस का, हर का निकालना है। अंश से तो कोई मतलब नहीं है, अंश से कोई मतलब नहीं है, हर का हमको निकालना है गुणनखंड। तो 31 25 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 31 25 का। तो सबसे पहले देखिए 3 से कटने वाला है कि नहीं, 3 1 4 2 6 6 5 11 नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, सबसे पहले बाबू किससे देखेंगे, 5 से देखें। तो 5 छके 30 और ये हो गया 31, 31 का मतलब 1 12 हो गया, 5 दूनी के 10 और 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। इसके बाद 5 दूनी के 10 और 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, फिर 25 बार में, और फिर 5 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। और फिर 5 से जाएगा कितने बार में, तो 1 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला का जो आंसर होगा, पहला का आंसर क्या होगा, हमारा पहला का है 13 बटा में देखिए, अब लिखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितना बार आया, 3 और 2 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि 13 बटा में 5 के घात कितना आया, 1 2 3 4 5, इतना तक हो सकता है ना। 5 के घात कितना आया बाबू, 5 आ गया। तो हम बतलाए हैं ना कि जब शांत होगा तो क्या होगा, 2 के पावर n होगा, कि तो नहीं तो 5 के पावर m होगा, और नहीं तो 2 के पावर n और गुने 5 के पावर m, दोनों कंडीशन। यानी कि ये तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन बनेगा तो हमारा शांत होगा। तो देखिए 5 के पावर n बना ना, 5 के पावर m, यानी कि m घात को लिखे हैं, m बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह 2 के पावर n लिखने से यही मतलब है कि 2 जितना बार आया वही संख्या है, जितना बार आया उसी को लिखते हैं। तो हाँ देखिए ये आया केवल 5 आ गया, तो हम बोले हैं कि केवल 5 आएगा बेस में तभी होगा। इससे मतलब नहीं है, बस मतलब हमको इससे है कि खाली अगर 1 5 आएगा तो भी शांत होगा, अगर 2 आएगा खाली तभी शांत होगा, और 2 5 आएगा तभी शांत होगा। इसके अलावा जो भी संख्या आएगा हमेशा अशांत होगा, तो अशांत आवर्ती लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आप पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 बटा 18 है। तो 17 बटा 18 में बस हमको 8 को देखना है, तो 8 को निकालेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से करेंगे, 2 दूनी के 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 होगा, फिर 2 से करेंगे 1 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 17 बटा में 2 के पावर कितना, 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 करेंगे तो हम बोले हैं कि ये क्या होगा बाबू, तो शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्यों शांत होगा, आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 2 के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम फटाफट से बनेगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, 64 बटा 455। तो 455 का हमको फैक्टर करना है, क्योंकि हमको अंश ले कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब है। तो 455 का फैक्टर कीजिए। सबसे पहले 5 से कीजिए, 5 9 45, 5 एकम 5। फिर किससे कटेगा,
7 से कटेगा 63 91, 7 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा 1 बार में, यानी कि होगा 64 बटा में देखिए 5 गुने 7 और गुने 13। 5 तो ठीक है, 5 तो ठीक है, लेकिन 5 के अलावा देखिए 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो हम बोले हैं कि तो 5 आना चाहिए, कि तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं। अगर इसके अलावा कोई आ रहा है तो समझिए कि वो एकदम अशांत है, अशांत है, ठीक है। और अशांत है तो आवर्ती है, अशांत आवर्ती, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है बाबू। आप लोग बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छी तरह से समझना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 15 बटा में 1600। सबसे पहले 1600 का फैक्टर कर लीजिए। 1600 2 से करेंगे तो 800 होगा, फिर 2 से करेंगे 400 होगा, फिर 2 से करेंगे 200 होगा, फिर 2 से करेंगे 100 होगा, फिर 2 से करेंगे 50 होगा, और फिर किससे करेंगे, अभी भी 2 से जाएगा 25 बार में, और फिर 5 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें देखिए बाबू, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, और 5 कितना बार आया, 1 और 2 बार। तो यहाँ इसका होगा क्या, 15 बटा में 2 कितना बार आया है, तो 6 बार, 3 और 3 6 बार, तो 6 घात लिख लेंगे। और 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 घात लिख लेंगे। हमको किससे मतलब नहीं है, हमको इसका घात से कोई मतलब नहीं, बस हमको इसका बेस से मतलब है कि इसका बेस 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, ना तो कि 2 के रूप में होना चाहिए, ना तो 5 के रूप में। तो देखिए 2 में और 5 दोनों के रूप में है, तो ठीक है और बेहतर है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, तो ये है शांत, ये क्या है, शांत है, इसको शांत समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, 343 है, 343 का कीजिए अब फैक्टर। तो 343 आप लोग जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब है बाबू, 7 का क्यूब है। देखिए 7 का क्यूब है, 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, 7 7 49 बार में ये कट जाएगा, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 बार में कटेगा, फिर 7 से 1 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 29 बटा में 7 के घात कितना, 1 2 और 3, 7 के घात कितना है, 3 है। तो 7 के घात 3 आ गया, लेकिन हमको शांत लाने के लिए 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या 2 के 5, तो ये क्या होगा बाबू, तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिए, ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से इसको क्या करिए, समझते रहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या है, 2 है। तो हमको यही चाहिए किया, यही ना हमको चाहिए, जो चाहिए वो दे दिया है, जो चाहिए वो दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये शांत है। क्या है बाबू, ये शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि 2 5 के रूप में होना चाहिए, और 2 5 के रूप में ऑलरेडी ये पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी शांत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 129 बटा में क्या है, 129 बटा में क्या है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर क्या है बाबू, 5। तो हम बोले हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई अगला संख्या आएगा तो उसको अशांत हम मानेंगे। तो 2 5 के अलावा देखिए इसमें 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, तो अशांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए उम्मीद है अच्छे तरह से आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम फटाफट से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक नज़र में खाली 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वही 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पर 6 बटा में 15 है, तो 15 का फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब है। 3 5 15, 5 एकम क्या होगा बाबू, 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 बटा में 15 को 3 गुने 5 के रूप में लिखेंगे। तो जब भी बोले हैं कि 5 के अलावा अगर कोई संख्या उसके साथ आएगा तो वो 2 आ सकता है, 2 के अलावा कोई आएगा तो अशांत होगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, अशांत बोलेंगे। तो अशांत आवर्ती होगा, ये भी अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है 35 बटा में 50। 35 बटा में क्या है, 50 है।
तो हमको 50 से मतलब है, 35 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 50 2 से करेंगे कितना बार में, 25 बार में, फिर 5 से करेंगे कितना बार में, 5 से, फिर 5 से करेंगे 1 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 35 को किस तरह लिखेंगे, 2 कितना बार है तो 1 बार, तो 2 1 बार, 5 कितना बार है तो 2 बार, तो 5 2 बार। तो हमको ये पावर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल बेस ले 2 5 के रूप में आना चाहिए, तो 2 5 के रूप में आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, तो शांत है। ये क्या है, शांत है। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम आसान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 77 बटा में 210, 77 बटा में 210। अब 210 का कर लीजिए आप फैक्टर। सबसे पहले 0 है तो 2 से कटवे करेगा, तो 2 एकम 2 और 0 2 5 10, 105 दूनी के 210 होता है, ठीक है। अब किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 3 9 3 5 15, देखिए 3 से कट रहा है, 3 3 के 9 और 3 5 15, फिर आगे कटेगा 5 से 7 बार में। यानी कि होगा इसका फैक्टर जब हम निकालें तो क्या आया बाबू, 2 आया, 1 3 आया और 1 आया, 5 आया और 1 7 आया। तो जैसे ही 2 और 5 तो आया, लेकिन इसके अलावा और अंक है, तो हम कह सकते हैं कि साफ साफ कि ये क्या है, अशांत है, क्योंकि शांत लाने के लिए अशांत है, और शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चलिए कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए का मतलब, ऊपर का मतलब कि इससे ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर पहला होगा, तो पहला में जो जो शांत आया है बस उसी को आपको लिख देना है। पहला क्वेश्चन में, यानी कि इसमें हम बनाए हैं ना 1 से लेकर 10 तक बनाए हैं, और 1 से लेकर 10 तक में जो जो शांत आया है उसको आपको लिख देना है। तो कौन कौन शांत आया है, तो देखिए ये भी शांत आया है, ये भी शांत आया है, इसके अलावा ये शांत नहीं आया है, ये शांत आया है, ये शांत आ गया है, और ये शांत नहीं आया है, ये भी शांत नहीं है, ये शांत है और ये शांत है। यानी कि जो जो शांत है बस उसको लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम छोड़ देते हैं, आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, अपने मत को देना है, अपने विचार को प्रकट करना है। तो परिमेय संख्या का मतलब यही ना होता है बाबू रे, परिमेय संख्या का मतलब होता है क्या, कि परिमेय कहता है कि हमको चाहिए p बटा q के रूप में, हमको चाहिए क्या, p बटा q के रूप में, यानी कि जो संख्या p बटा q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। तीसरा में 3 को क्वेश्चन दिया है, तो तीसरा का पहला सबसे पहले देखिए कितना दिया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा का पहला क्वेश्चन, इसको देखना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे ही 43 कीजिएगा और पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9, और इस जब दशमलव को हटाएं तो ये दशमलव के बदले में नीचे क्या 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है गिन कर उतना 0 चढ़ा दीजिए, बस वो आ गया। तो देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 चढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बाबू हमारा क्या होगा, सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद है इसको भी आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बस परिमेय इसमें देखना है, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 0 पॉइंट, चलिए पहले 120 है, फिर 12 है, फिर 12 पर 2 0, 12 पर 1 0, 12 पर 2 0, 12 पर 3 0,
फिर 12 पर कितना बाबू 4 जीरो, ठीक है। यानी कि यही प्रोसेस चल रहा है आगे। यानी कि देखिए इसमें क्या है कि एगो सीरीज बन रहा है, लेकिन सीरीज का कोई लिमिट नहीं है, सीरीज के कोई लिमिट नहीं है। अगर वैसा सीरीज रहता कि कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से फिर रिपीट करता तो वैसा मान लेते हैं कि परिमेय संख्या हो सकता था। लेकिन देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, 120 हुआ, फिर 1200 हो गया, फिर 12,000, फिर 1,20,000, माने ऐसे ऐसे माने चलता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है बाबू? कि ये जो है ये परिमेय संख्या का अशांत प्रसार है। अशांत प्रसार आप कह सकते हैं कि इसका अशांत प्रसार, ये शांत नहीं है, ठीक है, ये अशांत प्रसार है, ठीक है, ये शांत नहीं है, ये शांत प्रसार है। शांत वही होगा जो फाइंड आउट होगा, यानी कि जो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि देखिए 43 पॉइंट चलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही ना है, 1 से लेके कितना तक 9 तक है। और यहाँ पर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब बार इसको बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए आइए इसके बारे में आपको डिटेल समझाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले इसको दशमलव को भुला के पूरी संख्या को लिखते हैं, पूरी संख्या को लिख देते हैं। कितनी संख्या है? 43 है, दशमलव को भी भूल जाइए, ऐसी रेकरिंग को भी भूल जाइए, भूल गए। चलिए अब इस संख्या को लिखिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए यहाँ तक तो आप लिख लिए, यहाँ भी आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जितना पर रेकरिंग है, जितनी संख्या पर रेकरिंग है उसके बटा में, यानी कि बटा में उतना ही 9 होगा। मान लेते हैं अगर 3 गो पर रेकरिंग रहता तो बटा में 3 गो 9 रहता, अगर 4 गो पर रेकरिंग रहता तो 4 गो, लेकिन इस सभी पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद सभी संख्या पर रेकरिंग है, तो जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतने के बटा में 9 लिख लीजिए। तो हम कह सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो 9 लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ गए बाबू? समझ गए ना आप लोग अच्छे तरह से? जितने पर बार है, जितने पर रेकरिंग है, उससे बटा में उतना ही 9 हम लिख लिए। अब क्या करेंगे कि देखिए दशमलव के पहले एक संख्या है, कितने ना 43 है, तो इस 43 को इसमें घटा लीजिए, और 43 को इसमें जैसे ही घटाते हैं आपका क्वेश्चन बनकर हो गया रेडी, यानी कि क्वेश्चन बनकर हो गया तैयारी। जितना बार है, जितना पर रेकरिंग है, उसके बटा में उतना ही 9 लिख लीजिए, और जो संख्या बची हुई संख्या है उसको इस संख्या में से घटा लीजिए, बस आपका बन गया। तो आइए घटा लीजिए, 9 में से 3 जाएगा बाबू, क्या होगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद 8 में से 4 जाएगा, 4 होगा। इसके बाद जो बची हुई संख्या लिख लीजिए, 7 बचा है, 6 बचा है, 5 बचा है, 4 बचा है, 3 2 1, और इसके अलावा क्या बना है? 4 43 बचा है। बटा में नीचे कितना 9 गो है? 9 गो 9, 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ये बनकर हो गया तैयार। यानी कि उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से इसको समझे होंगे, ठीक है। हम इस चैप्टर को एकदम पूरा फिनिश कर दिए एक ही वीडियो में। चलिए बाबू, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।